वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी ही कबीर परमात्मा हैं और सन 1951 से सहशरीर प्रकट हैं। इस बात का दूसरा पुख्ता प्रमाण जन्म साखी भाई बालावाली में भी मिलता है। एक समय श्री नानक जी और मर्दाना दोनों भगत प्रहलाद जी के लोक में चले गए। वहां पहुंचकर मर्दाना ने भगत प्रहलाद जी से पूछा, हमसे पहले यहाँ और कौन कौन आया है? तो प्रहलाद जी ने कहा, पहले कबीर जी आए थे, इसके अलावा एक महापुरुष और आएगा जो नानक जी और कबीर जी जैसा ही होगा। मर्दाना ने पूछा, वह किस जाति में होगा, किस धरती पर होगा और किस शहर में होगा? तब प्रहलाद भगत ने बताया, वह जाट जाति में होगा, पंजाब की धरती पर होगा और उसका प्रचार प्रसार क्षेत्र बरवाला होगा। प्रमाण के लिए पहले देखिए वीडियो, उसके बाद आपको इसका रहस्य बताएंगे। वीडियो में एक शब्द ध्यान रखना कि वह पंजाब की धरती पर होगा। के नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत की हा जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, ता प्रहलाद भगत की हा नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है, अतः आपके संजोग आपकी संगति से बहुतियां का उपकार होएगा। तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होएगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहाँ पर आया है, अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहाँ भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है। ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नू पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है। भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा? कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहाँ पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। ता फिर मर्दान ने पूछिया, जी ऊ कद होए सी और किते नेड़े जुग विच होसी, यानी वो कब होसी और को नेड़े तेड़े होगा या नजदीकी होसी। ता प्रहलाद भगत की हा सुन भाई,
कलयुग विच होएगा। और जद नानक तपा सचखंड जावेगा, ता उस तो पीछे ये लिखा 100 वर्ष वरे। यहाँ लिखना, यहाँ बोला था उसने सैकड़ों वर्ष के बाद। यहाँ इन्होंने वहाँ फिर 100 लिखना था, इसमें बस एक पर मात्रा होती, 100 हो जाता। यहाँ पर 100 वर्ष, ये 100 वर्ष लिख दिया इन्होंने। उसी 100 वरे होसी अते एन्हा तेहा ते बगैर होर कोई ना आवसी, यानी इन तीना के बिना यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। ता मर्दाने पूछिया, जी तीन केड़े हन? ता प्रहलाद भगत की, हा भाई आगे कबीर होया है ते हुण नानक तपा हुआ है, अते फिर ऊ होसी। ता मर्दाने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खतरी होए, अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी, और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत किहा, भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी तो देखिए भाइयों और बहनों, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, और इसमें कहाँ ये प्रमाण है, कहाँ लिखा हुआ है कि वर्तमान में धरती पर परमात्मा कौन है। तो देखिए कौन है वो महापुरुष। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, और इसका ये पेज नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो जब श्री नानक जी अपने शिष्य मर्दाना जी को श्री प्रहलाद जी के लोक में लेकर गए, तो वहाँ पर प्रहलाद जी और मर्दाना जी की कुछ बातचीत हुई, जो अभी मैंने आपको बताई। वो यहाँ पर भी साफ साफ जो है लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम इसको और पढ़ लेते हैं। आप भी तो परम भगत हैं, तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतारण धारण किया था। यानी मर्दाना जी भगत प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि आप भी तो परम भगत हैं, आपके लिए तो परमात्मा ने त्रेता युग में नरसिंह रूप धारण किया था। आप भी तो परम भगत हैं, तथा भगवान ने आपके लिए ही अवतार धारण किया था। प्रहलाद जी ने कहा कि हे भाई मर्दाने, इस स्थान पर या तो कबीर पहुंचा है और या यह गुरु नानक आया है। यहां आना कोई आसान काम नहीं है, एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा कि भाई पहले मेरे लोक में या तो जो है कबीर जी आया है, या फिर आज ये नानक जी आए हैं। इसके अलावा एक महापुरुष और है जो मेरे लोक में आएगा, बाकी और किसी के आने का यहां पे कोई बंदोबस्त नहीं है, कोई नहीं आ सकता। और एक और महापुरुष होगा जो पहुंच सकेगा। मर्दाने ने कहा कि हे भगतवर, वह पुरुष कौन है और कब होगा? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जब गुरु नानक देव यहां से जाएंगे तो इनके 100 वर्ष पश्चात आएगा। अर्थात यहां केवल 3 आदमी ही आने हैं, एक तो भगत कबीर जी और दूसरे श्री गुरु नानक देव जी। इनके पश्चात तीसरा आएगा। तब मर्दाने ने कहा कि हे प्रहलाद जी, कबीर जी तो जुलाहा था और नानक देव जी जो है वो खत्री थे, परंतु वह तीसरा किस जाति का होगा? उत्तर में प्रहलाद जी ने कहा कि हे मर्दाना, पंजाब की धरती और वर्ण उसका जाट होगा तथा नगर बटाला में होगा। और ये बटाला के बारे में आपको पूज्य गुरुदेव जी ने पहले आपको बता ही दिया कि ये बरवाला है, बरवाला। उस समय मर्दाना गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूल गया हूं
गुरुजी ने कहा कि हे मर्दाना, जो पूर्ण पुरुष होते हैं वह सभी सन से दूर कर देते हैं। फिर प्रहलाद ने कहा कि गुरु नानक पूर्ण है, और जहां पूर्ण पुरुष जाते हैं उस धरती के भाग्य महान हो जाते हैं, तथा वह महापुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। जिस प्रकार आज सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, अपने आप को भगवान नहीं बता रहे हैं, बार बार अपने आप को दास बता रहे हैं, परमात्मा का भेजा हुआ दास बता रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे जो है वो की जा रही है। तो मेन चीज क्या है, जब मर्दाने ने पूछा कि वो कौन होगा, उसकी जाति क्या होगी, वो कौन सी जगह पे आएगा, कौन सी वो धरती पे आएगा, तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि वो जाट जाति में होगा। तो आज सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी, जो लीला इस काल के लोक में निभा रहे हैं, वो एक जाट जाति में आने की उन्होंने जो है वो लीला की है। धरती कौन सी होगी? पंजाब की धरती। कौन सी? पंजाब की धरती। अब भाई और बहनों, ये पंजाब शब्द जो मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि वो कहाँ आएगा, कौन सी धरती पर आएगा? पंजाब की धरती पर आएगा। अब वही बात आपने फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी। वो वाणी, कौन सी वाणी? जो यहां लिखी हुई है, साहिब तकत कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सुम जगाईसी। अब हम वापस चलेंगे उसी वाणी पर कि जब आवे 5505, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले धर्मदास को क्या कहा था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब धर्मदास मैं खुद ही जाऊंगा। और कलयुग के 505 वर्ष बीतते हैं 1997 में। कब बीते? 1997 में। और ये जो वाणी है कि भाई सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान दिल्ली मंडल में कौन से दिन आए? 1951 में। 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी भगवान दिल्ली मंडल में आए, गांव धनाना में आए, प्रकट हुए 1951 में। अब भाई और बहनों, देखना क्या है, वास्तव में भगवान कौन है, परमात्मा कौन है? तो यहां पे जब मर्दाने ने पूछा कि वो कौन सी धरती पर आएगा, तो क्या कहा गया कि वो पंजाब की धरती पर आएगा। अगर आप 5505 वर्ष कलयुग के पूरे होने पर आने वाले उस डाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान मानते हैं, तो भाई वो भगवान पंजाब की धरती पे नहीं आया। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें क्या बताया कि मुझे मार्च 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा सतलोक से आकर मिले। तो मार्च 1997 में जिस समय सतगुरु रामपाल जी को वो कबीर परमात्मा डाढ़ी मूंछ वाला आकर मिला, कहां मिला? 1997 में सतगुरु रामपाल जी कहां थे? करोथा आश्रम में थे, हरियाणा में थे। तो 1997 में वो करोथा या बरवाड़ा या जिंद, जहां जहां भी सतगुरु रामपाल जी रहते थे, सत्संग करते थे, तो वो धरती पंजाब की धरती नहीं थी, वो हरियाणा की धरती थी। वो हरियाणा की धरती थी, पंजाब की धरती नहीं थी। और भगत प्रहलाद ने क्या कहा था मर्दाने से कि वो पंजाब की धरती पर होगा। तो आपको अगर लगता है कि 1997 में जो कबीर भगवान आया था, तो आया होगा, लेकिन 1997 में जो कबीर जी आए थे, संत रामपाल जी को मिले थे, भाई वो तो हरियाणा की धरती पे आया था। तो पंजाब की धरती पे कौन आएगा फिर? जो भगत प्रहलाद ने कहा कि वो पंजाब की धरती पर आएगा। तो भाई और बहनों, पंजाब की धरती पे आए 1951 में सतगुरु रामपाल जी भगवान। क्योंकि सन 1951 में हरियाणा प्रदेश का जन्म नहीं हुआ था। हरियाणा जो प्रदेश है उसका नाम हरियाणा पड़ा सन 1965 में।
और सतगुरु रामपाल जी भगवान आए 1951 में। तो जिस समय सतगुरु रामपाल जी 1951 में आए, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, उस समय ये जो क्षेत्र था जो आज हरियाणा कहलाता है, उस समय ये पंजाब था। उस समय वो पंजाब की धरती थी, वो पंजाब के नाम से जाना जाता था। गांव धनाना जो था वो पंजाब के अंतर्गत आता था। 1965 में जाके वो पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। तो वाणी कहां फिट हो रही है? 1951 में आए हुए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ऊपर। ये है वो महापुरुष, ये है वो महापुरुष जिसके विषय में मर्दाने को भगत प्रहलाद ने कहा था कि भाई वो पंजाब की धरती पर होगा। कहां होगा? पंजाब की धरती, और वर्ण उसका जाट होगा। तो संत रामपाल जी जाट जाति में, और पंजाब की धरती पर 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत में वो जो है प्रकट हुए। तो भाइयों और बहनों, संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इतने प्रमाण देख लिए आप लोगों ने, इतने प्रमाण देख लिए आपने, शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में स्वयं कबीर भगवान ही प्रकट है। और अब हमने वो गलतियां करनी छोड़नी होंगी। अपने गुरु जी के अलावा अब हमने किसी की कोई पूजा पाठ अपने दरबार में नहीं करनी है, किसी की भी फोटो अपने घर पर नहीं रखनी है। हमने पतिव्रता पद की भक्ति को अपनाना पड़ेगा। यदि हम पतिव्रता पद के ऊपर आकर भक्ति शुरू नहीं करेंगे, पतिव्रता पद उसको कहते हैं केवल एक पति। अगर आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक ही है। अन्यथा हम लोग व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं, और व्यभिचारणी भक्ति करने वाला कभी भी सतलोक नहीं जाएगा। हमने अव्यभिचारणी भक्ति करनी पड़ेगी, और अव्यभिचारणी भक्ति उसी समय शुरू होगी जब आप अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को ही अपने इष्ट रूप में मानकर पूजोगे। अन्यथा और कोई विकल्प नहीं है इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतलोक जाने का।